बांधना है, घर के मंदिर में रखना है। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है तो पीले कपड़े में 5 मोहर के साथ वो नारियल आपको बांधना है। और जब भी आप बागेश्वर धाम पहुंचे वो नारियल की अर्जी लेकर आए और बागेश्वर बालाजी के चरणों में आपको रख देना है। अर्जी आपकी घर पर ही स्वीकार हो जाएगी, लेकिन जो भक्त आज नारियल लेकर आए हैं या नारियल बांध दिए हैं तो वो जब कथा के बाद यहाँ से जाएंगे वो नारियल अपने अर्जी लेकर के जाएंगे, क्योंकि यहाँ वो नारियल की अर्जी यहीं पर रहेगी, यहाँ से बागेश्वर धाम वो नहीं पहुँचेगी। तो नारियल की अर्जी जो है आपको अपने घर के मंदिर में ही बांध करके रखना है। और जब आप बागेश्वर धाम पहुँचे तो नारियल की अर्जी आप लेकर आए और वहाँ पर आप बांध दें। नियम वही है, सामूहिक अर्जी जिन भक्तों की लगेगी सभी की ही लगेगी, उनके लिए भी नियम वही है कि प्याज लहसुन मांस वगैरह सेवन आपको नहीं करना है। बागेश्वर धाम आपको पहुंचना है जब भी आपको समय मिले और राम राम के जाप से ही आपकी अर्जी स्वीकार होगी। तो राम राम का आपको जाप करना है। जिन भक्तों को बुलाया जाएगा उनको पावन मंच पर आना है। पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव भगवान को आपको स्पष्ट नहीं करना है, दूर से ही प्रणाम करना है, इसका आपको ध्यान देना है। बेल्ट पहनकर अर्श लेकर आपको मंच पर नहीं आना है। आप जो भी सामग्री लेकर आए गुरुदेव के लिए वो आप नीचे सेवादार को देना है, ऊपर लेकर नहीं आना है। और आप जहाँ बैठे रहें, आप जहाँ हैं वहीं बैठे रहें, जहाँ आपको जगह मिलेगी। आपके मन में विश्वास भाव निष्ठा होनी चाहिए। आप कहीं भी बैठे हो नाम सहित आपको बुला लिया जाएगा। जाप से ही आपकी अर्जी स्वीकार होगी। आगे से ऐसी व्यवस्था रहेगी जो उससे आने वाली ये गैलरी है। जिन भक्तों को बुलाया जाएगा उनको आने दें, उनको रोकने ना, इसका ध्यान देंगे क्योंकि आने में कोई विलम्ब ना हो। लोकल पुलिस प्रशासन ऑलरेडी व्यवस्था में लगा है कि जो वॉलंटियर हैं वो ज़्यादा सामने खड़े नहीं रहेंगे, वो अपने स्थान पर विराजमान होंगे। और हाल ही में भी करीब 1000 परिवार और जो भी रायपुर में कथा हुई 250 परिवार 1000 लोग अपने घर में वापस लौटे हैं, सनातन धर्म में वापस आए हैं। तो लगातार सनातन धर्म के लिए पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार कार्य कर रहे हैं। और अब जो छत्तीसगढ़ में दूसरे धर्म में लोग जा रहे हैं, अब यहाँ भी पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार
प्रदान के लिए। तो आप सभी से सभी सागर केवल राम नाम के जाप से ही आपकी अर्जी स्वीकार होगी। तो आप सभी मेहरबान हो जाए। आइए चलते हैं आज के एक दिवसीय दरबार में। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री सीतायापते श्री रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, कबीर धाम की, भौरमदेव श्री हाटकेश्वर महादेव की, क्रीड़ापति श्री हनुमान जी महाराज की, क्रीड़ापति हनुमान दादा की, अपने अपने मताई बाप की, दंतेश्वरी मैया की, कबरघा के पागलों की, आज के दिव्य दरबार की, बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों की, भारत हिंदू राष्ट्र की, श्री सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, नमः पार्वती पते हर 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 साधु जी, बालाजी, ओ साधु जी, कैसे हो? ठीक हो? आनंद में हो? चलो हम भी ठीक ही हैं। हनुमान जी की कृपा, श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों के प्रताप से आज कबरघा की धरती पर 3 दिवसीय हनुमत महायज्ञ में हम लोग वर्तमान समय में नाना प्रकार की व्याधियों से जो ग्रसित लोग हैं उनको मार्गदर्शन देने के लिए 1 दिवसीय दिव्य दरबार लगाया जा रहा है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो और जोर से बोलो जरा। हनुमान जी की बड़ी कृपा, अग्रवाल परिवार के अंतर्गत यह आयोजन करवाया जा रहा है और पूरे क्षेत्र में एकदम भक्तिमय माहौल बना हुआ है। उनका आवाहन करते हैं कि वो पधारें और हम सब पर कृपा करें और हम सबकी अर्जी को स्वीकार करें। एक बात हम बड़ी गंभीरता पूर्वक बता दें, पर्चा बनना जरूरी नहीं है। बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठ गए, समझो आपकी अर्जी लग गई है। आप प्रतिदिन ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दो। लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद कर दो। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार अथवा 3 महीने में या 6 महीने में भी एक बार आप बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो। हम आपको वचन देते हैं, रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आपको तत्क्षण आराम लगने लगेगा और बालाजी की कृपा होने लगेगी। जो मनोकामना को लेकर आप अर्जी लगाओगे, पर्चा बने या ना बने, सामूहिक अर्जी लगाने से वह आपकी पूर्ण हो जाएगी। बोलो जय श्री राम। देखो सच बात तो ये है, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम लोगों को बालाजी का बनाना है। चाहते आप
जाओ ताकि आपको दरबारों में ना भटकना पड़े, तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, ओझाओं दुनियाओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े। हनुमान जी महाराज सर्वसमर्थ हैं, उनके पास समस्त शक्तियां हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ऐसे कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज का तुम ध्यान भर करो। हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, लौट कर तुम्हें मुड़कर कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। बोलो जय श्री राम, और हाथ उठा के बोलो, लो बागेश्वर धाम की। इसलिए हमारे प्रियजनों और हमारे पागलों, आप सब जो जो दरबार में विराजमान हैं, एक बात याद रखना, तुमने बहुत भटक लिया, बहुत दरबारों में ठोकरें खा ली, जगह जगह धक्के खा लिए। अब तुम इन चक्करों में पड़ना बंद करो, हमारे भी तुम चक्कर में पड़ना बंद करो। अगर तुम्हें पड़ना ही है, जिनके बल से हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल से हम तुम्हें मार्गदर्शन दे देते हैं, ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओ। और अगर अभी नहीं जागे तो धर्म विरोधी ताकतें तुमको मिटाने का प्रयत्न करेंगी, तुम्हें बर्बाद करने का प्रयत्न करेंगी। और इतना ही नहीं, ये धर्म विरोधी ताकतें भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करवाएंगी, लेकिन अब हम छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं होने देंगे। हम कल रात को यहाँ से कथा करके सीधे खेड़ापति हनुमान जी के दर्शन करने गए थे। हमारे मन में था कि हम पहले ही कर लें, और विलंब हो गया था, लेट हो गए थे, तो कथा के तुरंत बाद दर्शन करने गए। लेकिन तब वहां से हमारा मन नहीं माना। यहाँ के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत अच्छे हैं, हमने उनको संकेत किया कि हमको लालपुर गांव जाना है। बोले क्यों? उनका कुछ बात है, हमको जाना है। लालपुर गांव में जो साधराम यादव बेचारा साधारण आया, उनका परिवार भी आया, साधारण परिवार है, बैठने की भी ठीक से व्यवस्था नहीं, लेकिन धर्म विरोधियों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पूर्व उनकी उस बेचारे की नृशंस हत्या कर दी। हमसे नहीं रहा गया, हम उसके परिवार में जा करके हमने धर्म विरोधियों को ये चुनौती दी कि अब तुम सावधान हो जाओ, वरना तुम्हें भारत में नहीं दिया जाएगा। बोलो जय श्री राम। और मेरे पागलों और कमरधा के सनातनीय हिंदुओं, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। अब कमरधा जिले में इन धर्म विरोधियों की दुकानें बंद होकर के लगेंगी, या तो इनकी खटली बढ़ेगी या यहाँ से इनकी गठरी बंधेगी। जो भी सनातनीय हिंदुओं के ऊपर अब उंगली उठाएगा, हम आपको प्रण देकर के कहते हैं, हम हमारे परिवार के सदस्य हैं। अब देखो, हम नफरत वाले नहीं हैं, न हम किसी से विरोध करते हैं, न हम किसी के विरोधी हैं, न हम किसी मजहब से घृणा करते हैं, लेकिन हाँ, हम हिंदुओं के कट्टर थे, कट्टर हैं, सनातनी कट्टर रहेंगे। और तुम भी कुछ दिन मत बनो, जागो। आज उस बेचारे साधराम परिवार के ऊपर बीती है, कहीं कल हमारे तुम्हारे ऊपर ना बीते। 6 मुसलमानों ने मिलकर के गला काट करके सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया, पकड़े गए, बुलडोजर चलवाई गई। इसके लिए सरकार को धन्यवाद, लेकिन एक और उनको फांसी दी जाए। और हमने कल रात को ही प्रण लिया, देखो हम नेताजी तो हैं, जेब भी हमारी गर्म नहीं रहती, हम तो हमारी तो कथाओं में भी हम दक्षिणा के लिए ना तो घोषणा करवाते हैं, ना गौ माता के नाम पे लेते, ना आश्रम के नाम पे लेते, हम तो घोषणा भी हमारे मंत्रों से नहीं होती है। तो दक्षिणा तो जो हमें यजमान जी दे देते, उसी में हमारा काम चलता। लेकिन हमारे पास चेला खूब मोटे मोटे
तो हमने कल रात को ही अपने प्रिय शिष्य बसंत अग्रवाल जी जो रायपुर वाले हैं, बहुत समाज सेवा करते हैं, यही खमरिया के निवासी हैं, उनको हमने आज्ञा दी कि इस परिवार की तुम नगद मदद करो। भगवान की कृपा से वो परिवार आज आया है, और अगर बसंत जी यहाँ हो तो वो आ जाए, उनको जो है कुछ नगद राशि तुरंत 3 लाख रुपया हमारी तरफ से दे दी जाए। सरकार जब देगी तब देगी, उनको आप मदद दीजिए। और भी कुछ लोग यहाँ बैठे हैं अमीर लोग, थोड़ा थोड़ा तुम भी उनकी मदद कर दीजिए। यजमान जी कहाँ है? कथा की यजमान कहाँ है? छोड़ो इधर आओ। हमारी जेब में कितने रुपया निकालो। लाइए, तुम्हारी जेब में कितने रुपया? धन्यवाद। जेब खाली करो। हाँ, हमारे नितिन जी कहाँ है? हम डाले हैं? तुम भी दो। धन्यवाद। तुम भी लाओ। धन्यवाद। और थोड़ा तुम भी मदद करो। धन्यवाद। देखो, आज तक हमने कभी मांगा नहीं, अपने लिए हम मांगते नहीं, लेकिन ये हमें अपने लिए नहीं चाहिए। कि परिवार यादव परिवार है, बहुत ही दीनहीन परिवार है, और हम ऐसे वैसे कोई साधु नहीं है कि जो मांगने वाले साधु हो, लेकिन इस परिवार के लिए हम गुरु होने के नाते तुम लोगों से दक्षिणा ले रहे हैं। अगले जन्म में हम चुका देंगे। अब अगला जन्म होगा तो चुका देंगे, नहीं मिलेंगे तो क्या चुकाएंगे। अब कोई भी उनके परिवार से आ जाए, ले आओ। उनकी धर्म पत्नी आई हुई है, बेटा भी आया है। बेचारे साधारण परिवार था, गौ सेवा करते थे गौशाला में, उन्होंने उनको रोका कि तुम नशा मत करो, उनकी गला काट करके हत्या कर दी। लेकिन तुम चिंता न करो, ये हमारी तरफ से तुम्हारे परिवार के लिए करके दी है। इसको तुम रखो, खर्च करो, और बहुत मजदूरी करते हो। आप भी मजदूरी करो। कहाँ मजदूरी करते हो? मजदूरी करते हैं। ये माइक ले लो। कहाँ मजदूरी करते हो? साला मोर बेटा गरुआ चरा रहा था, आवाज सुने 6 बजे। अच्छा, फट जावा। हाँ दिन भर का रात बहु आवाज खाना घर जी। अब ना घर बजे घर जावा। अरे राम जाके निकालू बेटा, जाके लोग क्या ऐसे मैं 9 बजे वो काट डाला उन्होंने। किस बात में काटा था? आपका बेटा? हाँ। बेटा जरा तुम लो माइक लो, इस बच्चे को दे दो। बेटा उनका बेटा, हम साधराम के बेटे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? योगेश्वर बाबा। हाँ, क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। क्या हुआ था? पापा जी सुबह जाते थे 5 बजे और गौ सेवा करते थे गौशाला में। हाँ, तो शाम को आज पापा जी नहीं आ पाए, तो चिकन पता चला उसको गला काट के हफ्ते थे। चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कि हमारी तरफ से कोई मदद हो। अब हम लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन अब चिंता न करो। उन धर्म विरोधियों को तो वो पकड़े गए, अब इस कबरघाट में हमेशा नहीं होने देंगे। सीताराम। माता माता माता, ऐसा मत करो माता, ऐसा मत। अरे राम, बड़ो बेटा तो तुम्हारा। अरे राम, हमारी जगह तुम काट लेना, नो प्रॉब्लम। हमारी जो दक्षिणा लेनी हो उसको काट लेना। सीताराम। साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। देखो ये हाल है कबरघाट जिले का, तो तुम हिंदुओं के होते हुए बेचारे यादव परिवार के
साधारण परिवार का यह हाल कर दिया। क्या अब तुम ऐसा चाहते हो कि ऐसा दोबारा हो? हिंदुओं में एकता कौन कौन चाहता है? अगर कोई धर्म विरोधी मुंह चलाएगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई धर्म विरोधी हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाएगा तो धर्म कौन कौन ठटरी मारेगा? पक्का कि कच्चा? पक्का पक्का पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे, हमारे पास जो हनुमान जी की चूरन चटनी का कृपा है, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। और उस गांव के लोग जो भी हो, लालपुर गांव के लोग हैं कोई यहाँ? लालपुर गांव हैं? हाँ, आपको हमारी आज्ञा है, आप लोग उस गांव के हो, इन लोगों की मदद करनी है जितनी हो सके यथास्थिति। गुरु आज्ञा मानकर मदद करो और हम फिर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, फिर से आएंगे हम। आप चिंता मत करो, हम खबरदार आना नहीं छोड़ेंगे, हम आते ही रहेंगे, अपने लिए नहीं, सनातन के लिए। अब आप लोग आज से हमारा परिवार हो, अब तुम्हें डरना नहीं है, उनको डराना है। बोलो जय सिया राम। ताकि ये जितने भी ऊ वाले हैं ना, तुम बहुत गुस्से आदमी हैं, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ती है, लेकिन छोड़ो, हटाओ, उनकी छट नहीं करें। अब आज का दरबार हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करके प्रारंभ करते हैं। मन में सब लोग राम नाम का जप करो, बालाजी से प्रार्थना करो आपकी अर्जी स्वीकार हो। सामूहिक अर्जी सबकी लगाई जाएगी। कथा का समय 4 बजे से ही रहेगा। आज भी कथा होगी और कल भी कथा सुनाई जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। बोलो बागेश्वर धाम की। जिनकी अर्जी जने भी बागेश्वर बालाजी की कृपा को पाना है, लहसुन, प्याज, मांस वगैरह बंद करना है। ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना है। 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी आपको समय मिले एसी करना प्रारंभ कर देना। जाओ,